Hi, welcome to Connect with Karan, a space where we explore real life stories of clarity, courage, and personal growth. I'm your host, Karan English, a psychologist, life coach, and founder of Connect, a platform dedicated to emotional wellness and performance coaching. Today's guest is someone I not only admire but also share my life and purpose with, Meher English. Meher is a Montessori educator, a child counselor, and a parenting coach. Meher is also the founder of the Little Ages Montessori, a premier institute who is doing a wonderful job in the area of early childhood education. Meher started her career as a computer science engineer, later on being the part of the new education policy of India. Her life journey is all about passion, transformation, and impact. Let's now dive into Meher's life journey to know more about emotional wellness and how emotional well-being is so important in the early childhood education as well. Hi, Meher. Hi, thank you for having me. We are at your home having you at Connect, what you have co-founded. Feels so good to us and the team today. Thanks a lot. Even I feel great to come here. Uh, so diving in, first question first, we want to know you are wearing so many hats. You are an educator, you are a teacher, you are the director of the Little Legend Montessori, founder, co-founder at Connect, but you are a mom also. Uh, which is the most challenging job out of all these? So, as a mom, what do you suggest? Uh, moms का बहुत बड़ा concern है कि ये लोग खाना नहीं खाते. Why are the kids so much fuzzy about food? देखो, कोई ये हम लोगों ने फसीनेस बना रखी है. आई विल बी वेरी ब्रूटल बट एन ऑनेस्ट. व्हाट हैपेंस व्हेन द चाइल्ड इज 6 months ओल्ड? तब हम कोई ध्यान नहीं देते हैं. जब हम उसको फूड इंट्रोड्यूस करते हैं, वी आर डूइंग स्पून फीडिंग. अब स्पून फीडिंग कहीं भी आ जाए, चाहे पढ़ाई है, चाहे खाना है, इट इज़ वेरी हार्मफुल. वी डोंट लेट देम एक्सप्लोर, टच करे वो उसको, मेसी करे, गिरे, कपड़ों पर लगाए, इधर गिरे, नीचे गिरे. सी देयर इज ऑल्सो लर्निंग. वो चेक कर रहा है कि अच्छा ये ग्रेविटी है, मैं फूड गिरता हूँ तो क्या होता है, स्प्लैश आता है. फूड गिरता तो साउंड कैसी आती है, कैसा रिएक्शन होता है. सो ये जो छोटे से डाइपर में बच्चे हैं ना, दे आर लिटिल साइंटिस्ट. वो सब एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि ये फ्रूट दब रहा है, ये नहीं दब रहा है, ये रोटी में टीयर कर सकता हूँ और दाल का स्प्लैश करना है. वो सब हमें लगता है ई गंदा हो रहा है, गंदा हो रहा है. नहीं नहीं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी एसेंशियल. जब वो ये एक्सप्लोर करेगा, फिर वो देखेगा मुझे फूड यहाँ डालना है अपने स्टमक में. जितना वो खाता है उतना खा ले. अब हमें लगता है इसने तो खाई नहीं रोटी, सारा खाना तो गिर दिया. उसका स्टमक हमसे बहुत छोटा है. वो खाए, वो सेटिस्फाई हो जाता है. फिर हम उसको सपोर्ट पीछे भागते रहते हैं, इसने तो कुछ खाया ही नहीं, खाया ही नहीं. अब मैं आपसे एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछती हूँ. एक ह्यूमन की सबसे बड़ी नेसेसिटी क्या है? फूड. तो उसको पता है ना उसने फूड कब खाना है, कब नहीं खाना. कोई भूखा रह सकता है? आप भूखे रह सकते ही हो. No. तो कोई भी भूखा नहीं रह सकता. सेम इज विद द चिल्ड्रन, वो भी भूखे नहीं रहेंगे. सपोज मेरा लंच टाइम 1 o'clock का है और मेरे बच्चे ने उससे पहले दूध पी लिया है. उसने 12 o'clock दूध पी लिया, तो नेचुरली उसको 1 o'clock तो भूख नहीं लगी. उसके पीछे खाना लेकर भागती रहूंगी तो ये हमारी गेम बन जाएगी. फिर क्या होगा? अब हम स्क्रीन दे देंगे, स्क्रीन पर बिठा देंगे और फिर फूड खिलाएंगे. मेरे पास इतनी मदद आते हैं कि हम लोग वैसे स्क्रीन नहीं देते, पर खाने के टाइम हम स्क्रीन देते हैं. तो क्या करें? खाते ही नहीं है. हमने वो स्क्रीन दे दी उसको. उसका ब्रेन का रिलेशन नहीं बना अपने गट से कि मुझे भूख लगी, मैं ओवर ईटिंग कर रहा हूँ या मैं अंडर ईटिंग कर रहा हूँ. उसको कोई आइडिया नहीं है इस बारे में. जब उसको ये आइडिया ही नहीं है और हम उसको ठूस ही जा रहे हैं, "ये लो बेटा खाओ." इससे हार्मफुल चीजें बताती हूँ. पहले तो उसको फ्लेवर ही नहीं पता चल रहा मैं क्या खा रहा हूँ, क्योंकि उसका सारा ब्रेन कहाँ है? ये सामने जो स्क्रीन पर चल रहा है. ही डजंट नो कि मेरा पेट भर रहा है, मैं कैसे टेस्ट का खाना खा रहा हूँ, कुछ आइडिया नहीं है. सेकंड, आप सोचो ना, भूख लगी है ना, तो वो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट बनाने दो ना. भूख लगेगी, खाना यहाँ पड़ा, मैं खुद उठा लूंगा.
स्क्रीन दे के खाना खिलाना, मेरे हिसाब से खाना मत दो, इससे अच्छा खाना ही मत दो। जिस इंसान को भूख लगेगी वो खुद उठाकर खाएगा। ये एक बेसिक नेसेसिटी है लाइफ की, जो हम छीन लेते हैं। तो मैं सबको ये स्क्रीन देकर खाना खिलाना तो एक कॉमन सिनेरियो बन चुका है। तो आप क्या सलाह देती हैं इसके लिए? हाउ कैन द मदर्स एक्चुअली वर्क ऑन, जिनकी आदत बन चुकी है या जो अभी इस फेज को एंटर करने वाले हैं, वो कैसे इसके ऊपर ऑलरेडी काम कर सकते हैं? जो जिनके बच्चे 6 मंथ्स के एज में वेरी करते हैं, 6 मंथ्स से छोटे हैं, तो सबसे पहले यही करें, लेट द चाइल्ड एक्सप्लोर। नीचे एक मैट बिछा दो, साफ-सी, टेबल पर बूस्टर चेयर लगा दो, वरना नीचे बिठा के खाते हैं। उसको जितना वो मेस क्रिएट करेगा, उतना आपका बच्चा बड़े होके अपने आप इंडिपेंडेंट ईटर बनेगा। एंड आई हैव अ प्रूफ बिकॉज़ आई एम अ मदर। व्हाट आई हैव डन, व्हाट माय चिल्ड्रन टच वुड, दे नेवर ट्रबल मी। जस्ट बिकॉज दे यूज्ड टू क्रिएट लॉट ऑफ मेस। मैंने ये भी देखा है कि मैंगो सीजन आता है, तो हम बच्चों को कितना ब्यूटीफुली ऐसे मैंगो कट करके, चॉप करके, फोक से खाने के लिए देते हैं। बट वाई आर बी स्टीलिंग दो सिंपल जॉय, जिसमें वो मैंगो को स्क्विश करके खाएगा, उसके ऊपर गिरेगा, नीचे गिरेगा, हैंड्स गंदे होंगे। तो गंदा होना तो बहुत जरूरी है, तो सर्फ एक्सेल की एड भी बोलती है। तो स्टेप 2, जिनके पेरेंट्स ने पहले ही स्क्रीन देकर दिखाना शुरू कर दिया है, अब वो कुछ स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। एकदम से स्क्रीन हटा दोगे, इट विल नॉट वर्क। स्लोली स्लोली व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गेट एलेक्सा की ऑडियो चल रही है। सेकंड, स्टार्ट नरेटिंग द स्टोरी। अब स्टोरी बनाकर उसको खिलाना खिला सकते हो। ओके, दैट्स नाइस। थर्ड, अगर वो कहीं बाहर बर्डी, नेचर नेचर इज द रियल इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, उसको नेचर में ले जाइए, वहां पे बर्डी दिखाइए, कुछ दिखाकर खाना खिलाइए, क्योंकि आपने उसको आदत डाल दी है कि वो कुछ देख कर खाना खाएगा। तो हम नेचुरल चीजें दिखाकर भी खाना खिला सकते हैं। तो इसको स्लोली स्लोली स्लो डाउन करके फिर आपका बच्चा टेबल पर आपके साथ आए। Okay, so the takeaway is for the parents जहाँ जो ऑलरेडी विक्टिम है ऑफ द स्क्रीन थिंग, कि हमें इसे ग्रेजुअली ही इम्प्रूव होगा, एंड सिंस वी हैव फॉलन इनटू द स्पिट, सो वी मूव ग्रेजुअली आउट ऑफ इट, एंड यू हैव टोल्ड सम सॉल्यूशंस। बट जैसे आप बोल रहे हैं कि 6 मंथ्स का जब बेबी होता है, द पेरेंट्स आर आफ्टर देम, खाना खा लो, दे आर टेकिंग मच केयर ऑफ इट। डू यू थिंक आज की डेट में ओवर पैम्परिंग या ओवर इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है पेरेंट्स की? आज की डेट, आज पेरेंट्स कुछ ज़्यादा ही करना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए? Is it something you come across? 100%, 100% द पेरेंट्स आर डूइंग ओवर डू फॉर देयर चिल्ड्रन। क्योंकि अब क्या होता है, हमारा कोई भी फैमिली सेटअप है, द चाइल्ड, देयर इज ओनली वन चाइल्ड इन द इंटायर हाउस, सो एवरीबॉडी इज रिवॉल्विंग अराउंड दैट चाइल्ड। अब इसको ये दे दो, ये कर दो, अरे नहीं नहीं, ये, तो दैट इज कॉल्ड टू मच ऑफ कुशनिंग आप अपने बच्चे को दे रहे हैं। अब मैं आपसे पूछती हूँ, अगर हम जापान की बात करें, जापान इज अ कंट्री जिसके पास सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रेट ऑफ इंडिविजुअल्स बनते हैं, एंड अ वेरी हैप्पी कंट्री वेयर पीपल आर वेरी हैप्पी, राइट? सो देयर इज वन रीजन, ये जापानीज लोगों के जो स्कूल हैं और जो जापानीज लोग हैं, वो अपने बच्चों को टोटली इंडिपेंडेंट बनाते हैं। Why we are relating it, when I was working with Montessori education, so उसका भी theme baseline यही है कि make your child independent. If you are doing too much for your child, actually you are stealing their self esteem. उनका कॉन्फिडेंस ले रहे हो कि तुम तो नहीं कर सकते, ये तो तुम कर ही नहीं सकते हो, हम करेंगे तुम्हारे लिए। तो उस बच्चे का कॉन्फिडेंस तो डाउन हो गया, वो भी यही सोचेगा, अच्छा मेरा जो बहुत बड़ा केयर पर्सन है वो बोल रहा है आप नहीं कर सकते हो, तो वो सही कह रहा होगा। तो ये जो हम स्टील कर लेते हैं उनकी कॉन्फिडेंस को कि आप कर सकते हो, अब यही हो रहा है हमारे घर में। वेरी कॉमन सिनेरियो, कोई भी बच्चा एक किचन से ग्लास भरकर पानी नहीं लाता है। इज इट करेक्ट? आप सोचो, क्योंकि हमने ये सिनेरियो, दीदी को बोल दो, भैया को बोल दो, वो ला देगा, हमने ये सिनेरियो बना दिया है, उनको दे दिया है। कोई काम नहीं करने देता बच्चों को। कॉन्ट्रैरीली हम कहते हैं कि हमें काम करवाना है उनसे। वी शुड मेक देम डू क्लीनिंग, मेक देम डू सेटिंग द बेड, वी शुड मेक देम वॉश द डिशेज इन विच दे आर ईटिंग। एक बेसिक मैनर्स हैं।
और इससे आप उनको एक लाइफ स्किल दे रहे हैं जो आने वाले टाइम में उनकी बहुत हेल्प करेगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, वेदर जो चाइल्ड इज अ बॉय और अ गर्ल, दे ऑल शुड डू एवरीथिंग। ये सब उनको आना चाहिए। एज पर द एज अप्रोप्रिएट, गिव देम डेली चोर्स, डेफिनेटली यू शुड गिव इट। अब आज की दुनिया में देखकर थोड़ा ऐसा लगता है, आर वी रेजिंग द पैम्पर्ड किड्स, डू यू फील सो? या दुनिया ही ऐसी हो गई है हमारी? हाँ, हम पैम्पर्ड किड्स क्यों रेज कर रहे हैं, चलिए अब हम इस पर आते हैं। क्योंकि हम लोग एक ऐसी जनरेशन से पेरेंट्स बने हैं अब, कि हमें पता है हमें वैसी पेरेंटिंग नहीं करनी जैसे हमारे पेरेंट्स ने हमारी करी। तो उन्होंने हमें डांटा, और या डांट दिया, या थप्पड़ दिखा दिया, या मार भी दिया। तो हम वो वाली जनरेशन है कि तो बुरा लगता है। दिस इज नॉट गुड फॉर, हमें तो नहीं अच्छा लगा था जब हमारे पेरेंट्स ने डांटा, या आपको कभी अच्छा लगा होगा, या ऊंची आवाज में बात करी। तो क्या हुआ, एक नया फॉर्मूला आ गया, जेंटल पेरेंटिंग। हाँ, हाँ। तो अभी जेंटल पेरेंटिंग का मतलब किसी को एग्जैक्टली नहीं पता, बट ये हो गया कि बच्चों को कुछ नहीं कहना, जो वो करे उसको करने दो। ऐसा नहीं है। ओके। गलत बात को तो गलत बोलेंगे, जहाँ उसकी सेफ्टी का इशू है उसको भी बोलेंगे, जहाँ एक मैनर्स है आपके घर का, हर किसी का पर्टिकुलर रूल होता है। तो वो रूल वो तोड़ रहा है तो उसके लिए आप बोलेंगे, उसके लिए आप डांटना भी जरूरी है। क्योंकि ये बच्चे अब इतने वीक हो गए, मेंटली वीक किड्स बच गए। तो मेरे पास एक काउंसलिंग में एक गर्ल आई थी, वो एक एमएनसी में उस गर्ल की जॉब लगी। तो उसके बॉस ने बस उसको ये डांट दिया कि तुमने काम ही नहीं किया आज पूरा दिन, एंड शी कुड नॉट टेक दिस, क्योंकि अरे मेरे मम्मी पापा ने तो मुझे कभी नहीं ऐसे कहा। हम्म। तो वो रेडी ही नहीं है, वो मेंटली बहुत वीक चिल्ड्रन बन रहे हैं, ज्यादा देन वी हैव टू मेक अ मेंटली स्ट्रांग एडल्ट्स। तो उसके लिए बहुत नेसेसरी है कि हम ऐसी पेरेंटिंग करें हाँ। जिसमें हार्डनेस भी हो, सॉफ्टनेस भी हो, एज पर द सिचुएशन। We have to set the boundaries rather than just uh, making it seamless कि आ जाइए तुम टू सॉफ्ट ऑफ पेरेंटिंग, तो वो नहीं होना चाहिए। ओके। आपकी बहुत सारी जो सोशल मीडिया पे वीडियोस हैं, चाहे वो लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम हैंडल है आपका, बहुत ही एंटी स्क्रीन्स के ऊपर है, स्क्रीन टाइम के ऊपर है। आई डेट में सब कुछ, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट, ऑन द स्क्रीन्स, चाहे वो ABCD है, चाहे कलर्स है, चाहे नंबर्स है, एवरीथिंग इज अवेलेबल। एंड पेरेंट्स को वो कन्वीनियंट लगता है। जैसे अभी हमने खाने के टाइम भी आपने बोला स्क्रीन नहीं यूज करनी चाहिए। हाउ डू यू लाइक कंपेयर द रियल लाइफ लर्निंग विद द स्क्रीन टाइम लर्निंग, एंड व्हाट आर योर व्यूज पर्टिकुलरली अबाउट इट, सिंस यू आर अ टीचर, काउंसलर, मॉम अगेन? सो हाउ डू यू रेट ऑल दिस? सो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, आई मस्ट से। क्योंकि व्हेन आई मीट सो मेनी पेरेंट्स, सो फ्यू ऑफ देम से कि नहीं नहीं स्क्रीन बिल्कुल नहीं दिखता है, और इसने ना जैसे कभी एबीसीडी आ रही होती है या कुछ पढ़ाई का देखता है टीवी पर। तो वो क्या है, अब हम देखते हैं वो पढ़ाई का क्या है, वो 2D स्ट्रक्चर है। मैं किसी यूट्यूब चैनल को नेम नहीं करूंगी, बट लेट्स जस्ट से कोई भी XY चैनल पर आप देख रहे हैं, आप उस बच्चे को दिखा रहे हैं, तो वो एक तो 2D स्ट्रक्चर है। मतलब वो आ रहा है और जा रहा है, एग्जाम्पल फ्रूट्स का लेसन चल रहा है, तो ये एप्पल है। तो मेरे बच्चे ने देखा एप्पल कोई चीज है, ऐसे सी और रेड कलर की है, ठीक है। अब मैंने यहाँ दिखाया कि बेटा ये एप्पल है, तो उसने वो एप्पल देखा, उसको टच किया कि ये कैसा है, उससे देखा, उसका टेक्सचर फील किया, मे बी उसको स्मेल करेगा, फेंकेगा तो देखेगा शायद ये टूट रहा है, नहीं टूट रहा है, शायद बाइट भी करेगा। तो उसकी एप्पल से क्या हुई, इंटरेक्शन हुई, एक रिलेशनशिप डेवलप। उसको समझ आया कि ये कुछ तो चीज है, अगर बनाना है बनाना को स्क्विश कर देगा, इसको मुझे पील करना है, इसका येलो कलर है, इसका ये पीलर है ऊपर, सामने बनाना दिख रहा है, उसको क्या पता चल रहा है, तो अच्छा एक पीले रंग की चीज करी। एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड हो गया वो। हाँ, जैसे हमने मैथमेटिक्स पढ़ा था, वैसे अब आज जैसे मल्टीप्लिकेशन है, आपको नहीं पता मल्टीप्लिकेशन क्या होते हैं, चाहे हमें तो टेबल्स लर्न कर लिए, 5 6 जा 6 7 जा हो गया, बट व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन इन रियल, हाँ। ये कितने बच्चों को नहीं पता होगा, क्योंकि उनके पेरेंट्स को भी नहीं पता। हम सबको बोला गया टेबल्स लर्न कर लीजिए, और हमने सबने टेबल्स लर्न कर लिए, वाह। बट मल्टीप्लिकेशन इज द एडिशन, मल्टीपल एडिशन, 3 2 जा, सो 3 टाइम्स को हमने 2 को 3 टाइम्स हमने ऐड करा,
आप ये कहना चाह रहे हो कि एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड में हम अब नंबर्स, कलर्स और हाँ अल्फाबेट्स को भी लेकर जा रहे हैं। क्यों अगर बता रहे हैं? एंड मे बी मुझे ऐसा भी लगा अभी आपके आंसर से कि यू वांट टू से कुछ थोड़ा जल्दी भी बता रहे हैं आप। हाँ, अरे ये तो बहुत ही सिवियर चीज है। सो अगर 2 से 3 साल का बच्चा है, उसको मुझे एबीसीडी क्यों सिखानी है? उसको तो मुझे कितना कुछ और है कि वो हैप्पी इमोशन है, सैड इमोशन में है, मम्मी, पापा वो सब कुछ ग्रैब कर रहा है। आप उसको और दुनिया दिखाओ ना, ये एबीसीडी 2, 3 वो आइडियली 6 साल के उम्र में करनी चाहिए। 6 साल की उम्र के बच्चे को हम एबीसीडी बताएं और 1 2 3 बताएं, तो वो ग्रास्प करेगा, उसको लिखेगा, उसका रिलेशन समझेगा। 2 साल के बच्चे को कमाल कर रहे हो आप। 2 साल के बच्चे को तो आप कुछ दुनिया तो एक्सप्लोर करने दो। और उसके पास इतना ब्रेन है कि वो ये जानना चाहता है कि मेरे आसपास इमोशंस कैसे हैं, क्या मुझे फील हो रहा है, क्या ठंडा है, क्या गर्म है, तेज क्या है, धीरे क्या है, हर चीज। और वो लैंग्वेज एनहांस कर रहा है। आजकल हर घर में हम 2 लैंग्वेज बोलते हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश। तो वो मल्टीपल लैंग्वेजेस ले रहा है, तो वो लेने दीजिए, रिलेशंस को समझने दीजिए और उससे भी दोस्त के काम कराइए। 2 साल के बच्चे से भी आप डेली चोर्स जरूर करवाएं। उसको राजा बाबू बनाकर ना बिठा कर रखे, क्योंकि जब आप उसको राजा बाबू बनाकर बिठाकर तो क्या देंगे, इवेंचुअली स्क्रीन ही आगे आएगी ना, वो बैठ गए हैं तो क्या करेंगे? हम्म, मोर एंड मोर मूवमेंट, खिलाइए उनको। आप जैसे जो स्कूल्स हैं वो एक ट्रेडिशनल स्कूल से कैसे अलग हैं? द वे ऑफ टीचिंग, द वे ऑफ लर्निंग कैसे अलग है, स्पेशली 2 to 6 years olds के लिए? सी द स्कूल, हम इसको प्ले स्कूल कहते हैं, प्ले स्कूल इन्वायरमेंट जो इंटायरली डिफरेंट है ट्रेडिशनल स्कूल से। बिकॉज ट्रेडिशनल स्कूल में किसी भी एज में ले लीजिए, द किड्स आर 20 से लेके 30 नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर पैक्ड। पैक्ड है वो एक क्लासरूम में। सेकंड, उनको मूवमेंट नहीं दिया जा रहा। ये सामने बोर्ड है और ये टेबल चेयर है, आप इस पर बैठ जाइए और जो टीचर बोल रही है बस वो सुनिए और जाइए। और इसमें बेचारी टीचर भी मोस्ट ऑफ द टाइम यही बोलती रहती है, प्लीज बी क्वाइट, प्लीज बी सीटेड। अगर हम अपने टीचर्स से भी फीडबैक लेते हैं तो वो टीचर्स भी गलत नहीं है। वो क्या करे, 30 किड्स को वन टीचर कैसे मैनेज कर सकती है फॉर दिस एज? देन हाउ वी आर डिफरेंट, वी हैव अ Montessori system. So Montessori system believes in freedom, freedom of movement, freedom of thought, freedom of action, freedom of working. हम लोगों के यहाँ पर ऐसे सेटअप नहीं होता कि 40 मिनट्स टिंग टिंग इंग्लिश, 40 मिनट्स टिंग टिंग मैथ्स, नहीं। हम लोगों के लिए एक इन्वायरमेंट्स बनी होती है, वट एवर इज द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड वो एक्वायर करता है, वो उस चीज को एक्टिविटी को करता है। इसमें आता है कि आप सिखाएंगे कब। सो सिखाने का भी हमारा पूरा स्ट्रक्चर प्लान होता है, जिसमें हम उनको अपने सर्कल टाइम में सिखाते हैं। फिर सर्कल टाइम के बाद हम उनसे डिस्कशंस करते हैं। इट इज ऑलवेज टू वे। हाउ डू यू फील, आपको कैसा लगा, आपके फ्रेंड ने कैसा किया, ओके। आपको मेरा ये जो मैंने आपको लेसन दिया अच्छा लगा, डिड यू एंजॉय? एंड दीज लिटिल चिल्ड्रन दे नीड मोशन। तो हम कुछ भी सिखाते हैं विद मोशन, विद एक्शंस एंड विद रिदम। सॉन्ग, सॉन्ग भी चाहिए इनको। तो वो उतना हमने एमलगमेट करके, इट्स अ टोटल साइंटिफिक अप्रोच टू वर्क विद दिस एज ऑफ चिल्ड्रन। इट इज नॉट आप कोई भी आके आ जाओ चलो प्ले स्कूल पर आते। प्ले स्कूल के टीचर को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है विद दीज लिटिल किड्स। सो दैट्स हाउ वी वर्क। And you have been talking about advocating about emotionally strong kids. So uh, how according to you, emotionally strong kids or children are brought up or made? Is it just with through discipline, or there is something else involved? जी, अब अगर आपने मुझे पहले बताया होता तो वो मैंने क्वेश्चन का भी आंसर अपनी प्रीवियस बातों में दिया है कि ऐसे हम कर सकते हैं इमोशनली स्ट्रॉन्ग चिल्ड्रन जब हम उन्हें उनका काम खुद करने देंगे। Mm-hmm. Okay. जब वो एक सिचुएशन को समझे, सपोज अब माई चाइल्ड इज देयर और वो जा रहा है, वो स्टेयर पर उसका स्टेप चल रहा है, उसका स्टेप रुक गया और वो गिर गया। अब उसने रो किया। हाँ जी। सो अब
हम सब उसके पीछे भागे गए, तो हमने क्या किया, प्रॉब्लम ऐसे फिक्स कर दिया। हमने उसको चांस ही नहीं दिया सोचने का कि अच्छा खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं, एक स्टेप मेरा पैर नहीं आया, उठो, डस्ट ऑफ करो और चलो, क्योंकि कुछ चोट नहीं लगी। Right. हम तब जाएं जब उसको बहुत चोट लगी, जब उसको चोट नहीं लगी, लेट हिम फिगर आउट व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड लेट हिम मूव फॉरवर्ड। इंस्टेड अगर आप कोई भी पेरेंट जो सुन रहा है, मैं उनको भी कहूंगी, आप सोचो कि जब भी आपके बच्चे ने एक बार रोया या वो किसी प्रॉब्लम में आ गया, हम फटाफट से चले जाते हैं फिक्स करने, और हमें चाहिए हैप्पी चिल्ड्रन। हैप्पी, अगर आपका बच्चा किसी क्लास से आता है या स्कूल से आता है, आज आप हैप्पी हुए, फन किया, मजे किए, वाई? देयर कैन बी सो मेनी टाइम्स आपका बच्चा हैप्पी नहीं हो सकता, उसने फन नहीं किया होगा, उसको क्या पता स्कूल में एक फ्रेंड ने उसका पेंसिल ले लिया या शार्पनर शार्पन कर रहा था, मैम ने डांट दिया, तो वो हैप्पी कैसे हो सकता है? हम एक फुलफिलिंग क्वेश्चंस ही नहीं पूछते हैं, हम सिर्फ पूछते हैं हैप्पी, मुझे अपने बच्चे को बस हैप्पी रखना है। अरे there are so many other emotions about happiness and about other things around them. तो बस सारे इमोशंस हमें उनको कराने हैं, and we can't keep our children 24/7 12 months happy, no. And we as a parents are in this race कि मैं इसको हैप्पी कर दूं, रोने लग गया, अच्छा चलो चॉकलेट दिलाते हैं, अच्छा चलो टॉय लेकर आते हैं। Let him understand that emotion. वो रो रहा है किसी बात पे, किसी चीज पर सैड है, कोई चीज उसको बुरी लगी, लेट हिम एक्सप्लोर दैट इमोशन। तो मुझे लगता है वो हमें करना चाहिए। Connecting with this, the same portion, tantrums and meltdowns. As an educator and as a mom, how do you handle both? Tantrums and meltdowns. See, I'm in this age bracket where my one child is 6 year old and another is 2 year old. तो पूरे यही चलता है मेरा, टैंट्रम्स चल रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर नॉट टू बार्जिन, हर चीज में घुसना नहीं, जो मैंने अभी बोला। लेट देम ऑल्सो एक्सप्लोर इट। अब कभी टैंट्रम होता है जिसमें, एग्जाम्पल लेते हैं बड़ा सिंपल सा, कि हम पार्क गए। अब पार्क गए तो हमने 1 आवर हो गया and हमने अनाउंस किया था चलो वी आर गोइंग, द चाइल्ड इज नॉट रेडी टू गो, यू ट्राई टू लिफ्ट, वो मारेगा पैर, अरे और द सीन इज क्रिएटेड। आप बहुत Scenario in it. है ना, और आप बहुत गुस्सा भी हो गए, बिल्कुल, अरे तुम सबके सामने ये क्या कर रहे हो। Yeah. तो Normal. नॉर्मल सबके साथ होता है, right? तो अब हमें क्या करना चाहिए, अब गलती किसकी है, अब एट द एंड पेरेंट की गलती है। अब वो आते हैं ना, आजकल हमारी ये जनरेशन है कि हम अपने पेरेंट्स से भी सुनते थे, हमारी तब भी गलती थी, अब विद आवर किड्स आल्सो हमारी ही गलती है। तो यस, हमारी ही गलती है, क्योंकि अब पेरेंटिंग का सिनेरियो चेंज। लेट्स जस्ट फिगर आउट, अगर हम अपने बच्चे को टाइम बताकर चले, Right. हम 9 o'clock जा रहे हैं तो हम 10 o'clock आ जाएंगे, और 10 o'clock पर बोल दे चलो, नहीं, उसका माइंड प्रिपेयर नहीं है, तो हम उसको या तो 9:30 कहते हैं, अच्छा 9:30 से बोलना शुरू कर देते हैं, नहीं ये भी गलत है, तो वो सुनेगा ही, सीरियसली नहीं लेगा, वो तो आधे घंटे से बोल रहे हैं, हाँ. तो वो वेट करेगा, जब ये येल करेगा, जब मेरे ऊपर चीखेगा तब जाना है, Okay. तब उसको लगेगा, है ना। हो गया. हाँ, तो वो नहीं कर रहा। 10 मिनट्स पहले आपने उसको बोला बेटा अब हमें 10 मिनट्स लगेंगे, 10 मिनट्स का टाइमर मैं अलार्म सेट कर रहा हूँ अपने मोबाइल में, अगर आपने करना है आप कर दो, बच्चे की एज के अकॉर्डिंग, कि अब हमारा जाने का टाइम होने वाला है। Okay. तो हम चले गए, टाइमर ऑन हो गया, तो इस सबको सेटअप होने में टाइम भी लगता है। सो चाइल्ड विल रेडी, ओके मुझे प्रायर इन्फॉर्मेशन दी थी, वो सब ब्रेन सिग्नल देता है, मुझे प्रायर इन्फॉर्मेशन दी गई है और यही टाइम था, मुझे घर से भी बताया गया, सो आई हैव टू गो। वो जरूर जाएगा। सी आई डू इट विद माई चिल्ड्रन, वो जरूर जाते हैं। सेकेंड, आपको थोड़ा सा उसको भी समझना है, अगर उसने कहा अच्छा 1 लास्ट ले लेता हूँ, ठीक है, ले लिया 1 लास्ट, नाउ आई एम मूविंग अवे। सो इंस्टेड उसको खड़े होके प्लीज चलो, अब तो ये भी ले लिया प्लीज, नहीं, you have given the direction, now I am going, it was decided, start moving, child will come। Full decision होना चाहिए. तो they resolve to it. Being a soft skills trainer, I believe they are learning teamwork here. They're learning about decision making. कि firm decision होना चाहिए. Authority आ रही है. You are establishing your authority Yeah. here. And that's what I want to say, gentle I'm a very gentle parent but I have authority also। अगर मैंने बोल दिया कि अब यहाँ नहीं आना है, हमें वो मानते हैं, ओके, मैं बार बार नहीं बोलती हूँ,
एक बार बोल दिया तो ऐसे करना ही करना है। सो दे कंसिडर कि ये अथॉरिटी भी है और ये जेंटल भी है, तो वो हमें अपनी मर्जी से उनको वो देनी चाहिए, फ्रीडम भी और थोड़ी बाउंड्रीज, दोनों जरूरी है। क्या आपके पास कोई ऐसा मोमेंट है इमोशनल पेरेंटिंग का जहाँ पर आपको लगता है कि मैंने ये इम्प्लाई किया और देयर हैज़ बीन अ ह्यूज शिफ्ट? मतलब आई वांट टू नो सम example from your life, or maybe you must have posed so many parents. So you gave, you can quote cite an example for our viewers. Yeah, see, I will not cite any example from my counseling sessions because that doesn't looks professional and I won't use that. But yeah, what I can use it as a mother, what I have done. So when I saw a lot of children whose siblings were born, so those children were having lot of meltdowns. अब वो एक बच्चा है जिसको लगता है मेरा ही मेरे पेरेंट्स, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स मेरे वर्ल्ड है, उसके अराउंड घूमते थे, पर अब एक और नया बेबी आ गया तो द चाइल्ड फील्स वेरी लॉस्ट। तो वो मैंने इम्प्लाई किया था फॉर माय चाइल्ड व्हेन माय सेकंड बेबी वाज बोर्न, टू comfort my first child, and it went really well. My child is happy to be with her sibling and they both love each other, so I did not make them a rivals. So I was able to abandon a sibling rivalry rather than I wanted to make them as a team. Okay. And they have come out as a very well team against me at least. That's how I make them a team. 80 क्वेश्चन जो हमारे व्यूअर्स ने हमारे को कहा था पूछने के लिए, एंड आवर टीम आल्सो वर्कड ऑन इट। आज व्हाट इज द बिगेस्ट पेरेंटिंग मिथ जो पेरेंट्स को लगता है ये है पर वो नहीं है? व्हाट डू यू सी, व्हाट इज द बिगेस्ट पेरेंटिंग मिथ व्हाट यू कम अक्रॉस डेली in your counseling sessions or even experts and maybe with your friends circle? हाँ, तो बिगेस्ट पेरेंटिंग में पूरे इंस्टाग्राम पर चल रही है कि अपने बच्चों को डांटना नहीं है, अपने बच्चों के ऊपर चिढ़ना नहीं है, तो ये बिल्कुल नहीं करना। अगर आप कर रहे हो तो यू आर अ बैड पेरेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, नो पेरेंट इज अ बैड पेरेंट। दे ऑल वांट द बेस्ट फॉर देयर चिल्ड्रन इन देयर बेस्ट कैपेसिटी। जितना उनको पता है वो पूरी बेस्ट चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो व्हेनेवर अ पेरेंट कम्स टू मी तो वो बहुत बेचारा मेल्टडाउन होता है कि मैं तो बड़ा हॉरिबल पेरेंट हूँ, मैंने गलत हो गया, मुझे पता नहीं चल रहा डिसीजन क्या हो गए। तो ऐसा नहीं है, गलत चीज़ के लिए बोलिए और फर्म फर्म रहिए, उनको जो आपने पाथ दिखाना है दिखाइए एंड देन फॉलो द चॉइस थ्योरी, लेट देम चूज। सी, हमारा कॉन्फ्लिक्ट कहाँ आता है किसी भी पेरेंट का? अगर हम टॉडलर ले लें, टीनेजर ले लें, सो टॉडलर को एक्सप्लोर करना है। अरे इधर तो इसके बाद इस खाई, इस पॉइंट के बाद क्लिफ के बाद खाई क्या है मुझे देखनी है। हाँ। ठीक है, ये टॉडलर को एक्सप्लोर। सो सी, एक कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं पेरेंट का या टॉडलर या टीनेजर किसी भी एज के बच्चे का क्या है। तो मैं एग्जांपल देती हूँ, टॉडलर का कॉन्फ्लिक्ट है कि उसने उस क्लिफ से जाकर देखना, अरे देखूं तो नीचे क्या है। और पेरेंट का कॉन्फ्लिक्ट क्या है, हाउ कैन यू डू दिस, माई नीड इज टू प्रोटेक्ट यू एंड चाइल्ड नीड इज टू बी क्यूरियस। अब ऐसी टीनेजर्स में चले जाते हैं, देयर नीड इज टू एक्सपेरिमेंट समथिंग, उनको फ्रेंड्स के साथ रहना है, दे हैव देयर ओन टॉक सेशंस। ठीक है, अब पेरेंट का क्या नीड है कि आई हैव टू प्रोटेक्ट यू हियर ऑल्सो, दैट यू डू नॉट फॉल प्रे ऑफ सम ऑड सिचुएशंस। सो दोनों का कॉन्फ्लिक्ट दोनों की नीड्स के अकॉर्डिंग। ओके। तो वो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए अगर हम बोलेंगे ना, बड़ा कॉमन सा कॉन्फ्लिक्ट है, बेटा स्वेटर पहन लो, तो बच्चा कहेगा मुझे तो ठंड नहीं लग रही, ये टीनेजर्स का है। तो मदर इज लाइक पहन लो। ओ, एक ऐड भी थी, बेटा स्वेटर पहनो। तो वो कॉन्फ्लिक्ट रहता है। सो लेट अस जस्ट लेट देम चूज। सी, द जैकेट इज लाइंग हियर, इफ यू फील कोल्ड ओके, अदरवाइज इट्स फाइन। नाउ द चाइल्ड विल डेफिनेटली फील कोल्ड, वो जैकेट पहन कर नहीं गया तो फील कोल्ड होगा ही, उसको ठंड तो लगेगी, ह्यूमन ही है। अब जहाँ हम अपनी ईगो, मैंने कहा था ना, फिर वो भी अपनी ईगो ले लेता है, मैंने भी कहा था मैं आज भी जैकेट नहीं पहनते जाऊँ, चाहे मुझे ठंड लगे। तो वहाँ हमें स्टेप बैक होना है कि ओके, अगर वो चुपचाप जैकेट उठा रहा है तो आपका पर्पस सॉल्व हो रहा है, जस्ट बी क्वाइट। सो यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड व्हेन यू हैव टू स्पीक, व्हेन यू हैव टू टेक अ बैक सीट। एंड फॉर toddlers to teenagers, they all are same. Ask me why.
Why? Because once your child turns 2, they all are seeking independence. कि मैं तो बड़ा हो गया हूँ, मुझे आपकी तो कोई ज़रूरत नहीं है। All of them are seeking this independence. मुझे अपने आप का, वो छोटे बच्चों का सुना नहीं आपने? मैं आपी आपी की, मैं आपी आपी। और जो आपका 15 ईयर या 17 ईयर ओल्ड चाइल्ड है वो कहे, "अरे मम्मा मैं बड़ा हो गया, मैं खुद मैनेज कर सकता हूँ।" They all on the same wavelength. Okay. सबका पॉइंट्स डिफरेंट है, but they all are on the same length. Never do too much for your children. Just simple. नेवर डू दैट कि मैं उसके पीछे भागूं, चाहे वो छोटे से लेके 17-18 ईयर्स तक है। लेट देम एक्सप्लोर, लेट देम फॉल एंड देन कम बैक टू यू एंड आस्क फॉर योर एडवाइस। प्री की एडवाइस नहीं दें और ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिवनेस किसी भी एज में बंद कर दीजिए। यू विल बी हैप्पी, योर चाइल्ड विल बी हैप्पी, डेफिनेटली। Alright. Moving on to our final segment, that is always about the connect questions we ask our guests. Today's podcast has been more about the parenting things we've been asking you as a mom or maybe a parenting coach and also a child counselor. So, I like to ask you as an educator, what is one subject that is our connect signature portion we always ask our guests? What is the subject or skill Meher Bindlish as an educator or as an entrepreneur or as a mom believes that should have been taught or maybe would have been part of your curriculum when you were in school. So, what is that subject? What do you think? So when I was in school, I think there should be one particular thing which is soft skills. सॉफ्ट स्किल्स तो ज़रूर बतानी चाहिए, हार्ड स्किल्स हम सबको सिखाई जा रही हैं। बेसिक सॉफ्ट स्किल्स दे शुड बी टॉट इन द स्कूल्स। प्लस इफ यू गो कंसिडर दिस grade 11 and 12th, there I lacked in financial literacy. So I think every human should be taught in school about how to manage the finances. Uh-huh. Because at the end, whoever I become a scientist, I become an engineer, a CA, I have to manage my money. So I should be taught how to manage their money. Ah, this is very valid point you just raised. When we see these days in counseling sessions, even the Gen Z is facing this problem. There was a time when our grandparents were struggling for food even. एक कहते थे रोटी के लिए पैसा कमा रहे थे. Then came the generation of our parents who were struggling and striving to get the growth. But then came our generation who are affluent and now Gen Z is somewhere connected. If we are millennials, then they are Gen Zs. If we talk of these Gen Zs, this is some problem coming across emotionally. They are lacking. In corporate world, they are facing it, and even they have conflict with their parents when it comes to family managed businesses. कि finances की आपने जो point you just raised it, there is somewhere a lack कि problem है कहीं ना कहीं जो बच्चों को पैसा नहीं संभालना आ रहा है. How do they do it? This should be really taken up in the school. This is some a valid point taken up. And one thing more, one another connect question is we always believe it connect. Any journey is always more emotional than being successful. So, what was your calling? What made you find the Little Agents for the Little Agents Montessori? What was your calling that brought you to the education field from computer science engineering? Yeah. So this is very touchy question. So the calling comes from here. When I was teaching children of slum area, so there I found 2 to 3 children. One was autistic, one was dyslexic. There was nothing that can be done for these children. Okay. तो हम कहते हैं कि द लर्निंग स्टाइल्स वर डिफरेंट, तो वो एक मुझे लगा कि देयर इज अ गैप. देन द सेकंड थिंग्स कम फ्रॉम योर ओन चाइल्डहुड. So as a child, I really thought that my teachers never understood me. Okay. They could never find out the real me. Acha. If they would have, a teacher plays a very deep role in a child's life. So I believe अगर मुझे कोई एक अच्छा टीचर मिला होता, I would have been somewhere else in my life. So that missing part. And then I was very sure the same structure is happening like we were studying.
So when I was studying, I thought the same structure is repeating, judging the children on their behavior rather than finding the root cause why this is happening. So these all reasons took me because I felt I was not taken very well from my teachers. And I wanted to break that barrier, and then I started working with my own school. Before school I was organizing summer camps. Then I got a broader picture कि ये तो बेस ही ठीक नहीं हो रहा है. जो फाउंडेशन है, देखिए अगर हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं उसकी सबसे ज्यादा नेसेसरी चीज होती है फाउंडेशन. तो फाउंडेशन ही ठीक नहीं बन रही थी. सो 2 साल के बच्चे को आप एबीसीडी सिखा रहे हो और वो ग्रेड 1 में जब 7 इयर्स का है तो उसको रीडिंग नहीं आती है, क्योंकि एबीसीडी का रीडिंग से कोई लिंक ही नहीं है. These all are the names of the alphabets. तो मैंने उसको चेंज किया. I was the first person in the entire region who started phonics without so-called jolly phonics or anything. So I started the phonics in 2013. So that is how, when I saw, in 2013, I saw a book of grade KG that was exactly similar to my book when I was in grade KG. So I had a very good memory. I remembered my book. So, but my teacher never found me as a good student and they did not groom me. They could have done. So I feel वो grooming जो बच्चे को चाहिए वो देने के लिए I just jumped into this and doing my best to work with children and polishing them with their plus points. I'm not asking a fish to fly like a bird. I'm asking bird should fly, fish should swim. So that is how I'm managing my children. Mayor, for your valuable time. This was quite insightful. I believe the viewers are, especially the parents and the kids, they might be able to connect with what you just spoke of today. Through her work, she empowers educators. Through her work, she mentors educators, empower parents, and try to create a culturally rich environment that is emotionally suitable for kids, which is much needed today. This was Meher Village. Through her work, she mentors educators, empower parents, and creates an emotionally strong environment for the kids, which is much needed today. For knowing more about these kind of people and journeys, keep connecting with us.